श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओम गणेश गणेश ओम गणेश नमः ओम गणेश नमः। सभी को राम राम। यहाँ से सभी को शनि महाराज की असीम कृपा मिले। और आज शनिवार भी है, तो मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि इस चैनल से जो आज की गाइडेंस से जुड़ रहे हैं उनके लिए एक आशीर्वाद है शनि महाराज का, तो क्यों नहीं उसको आप तक भेजा जाए। और आप जहां से भी देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, कोई से जिला से देख रहे हो, कोई से भी प्रांत से देख रहे हो आप, पूरा ब्रह्मांड से किसी कोने से देख रहे हो आप, तो आप तक ही पहुंचा है ये वीडियो। अगर आप तक पहुंच गया है या पहुंचेगा, तो ये वीडियो पहुंचने का ही काम एक शनिदेव का है, जो चाहते हैं कि आज का जो टॉपिक है, आज का वीडियो का जो टॉपिक है, जिस पर बात होनी है, जिस पर बात देखा जाएगा, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अब होगा आपके लिए न्याय। जय शनिदेव। तो शनिदेव बस अब आपके साथ जो भी हुआ है तो उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो वो कह रहे हैं शनि महाराज कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, अब होगा आपके लिए न्याय। तो आप खुश हो जाइए और देख लीजिए कि कुछ तो हुआ है आपके साथ ऐसा कि शनिदेव आप बहुत नाराज हैं उन लोगों पर जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो वो आप न्याय करेंगे आपके साथ। इसलिए आपको जय शनिदेव जरूर एक बार बोल देना है या लिख देना है उस पर, क्योंकि एनर्जी कनेक्ट होती है। और मेरा चैनल का जो नाम है ओम गणेश है टोरट रीडर, और फोन नंबर है, इसका नंबर है 9616238801। तो जो भी भाई बहन जहां से भी देख रहा हूं, कृपया आपसे निवेदन है कि आप ये गणेश भगवान का ये चैनल है और उन्हीं को ये समर्पित है। तो माँ सरस्वती और गणेश जी महाराज, महालक्ष्मी, भोलेनाथ, माँ काली और हमारे जो पूर्वज हैं, दादी माँ बैठी हुई हैं हमारी, जो यहाँ पे बैठी हैं, ये मेरी दादी हैं, तो मैं इनका भी आशीर्वाद दूंगा। और पंचमुखी हनुमान जी भी विराजमान हैं साक्षात।
भोलेनाथ भी हैं, महाकाली भी हैं। तो मैं सभी देवी देवताओं से चाहता हूँ कि इस चैनल पे सभी की उपस्थिति हो। सभी को नमन करता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जो मुझे इस लायक समझा, लेकिन यहाँ पर अपनी उपस्थिति जरूर दी दें, क्योंकि आपका ही बल है जो मुझे बोलने को कहता है, समझाने को कहता है, कुछ बातें दिखाता है, कुछ अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती। तो आपका ही काम है, मैं तो एक सिर्फ माध्यम हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू किसी तक शायद कोई ज़रूरतमंद कोई भी एनर्जी ऐसी ज़रूरतमंद है जिसको ये जानना ज़रूरी है कि मेरे साथ कब तक न्याय होगा और कब तक गलत चलता रहेगा। जो मैं सहन करता चला जा रहा हूँ, तो मैं कब तक करूँगा, मुझे ये पता नहीं पड़ रहा है। तो आज वो सब कुछ लेके शनि महाराज आ चुके हैं और बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं, अब होगा आपके लिए न्याय। तो शनिदेव आपके साथ न्याय लेके आ रहे हैं और आपको न्याय दिलाने आ रहे हैं, आपको न्याय बताने आ रहे हैं, आपको न्याय समझाने आ रहे हैं। और तो मैं सबसे पहले मैं गाइडेंस को करता हूँ। और अगर ये आपसे टॉपिक ही अगर मैच हो रहा हो तो मेरा निवेदन है कि एक लाइक जरूर दें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, लोगों के साथ शेयर करें। आपको नहीं जरूरत, किसी अपने वाले को जरूरत अगर हो, ऐसा कुछ चल रहा हो उसके साथ, अगर कुछ अन्याय अगर ज़्यादा ही हो गया हो, तो उसके साथ भी अगर इसको शेयर करें तो आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से शायद उसको भी कुछ रास्ता मिल जाए। जो कि क्योंकि जिंदगी जीने का सभी का हक है, लेकिन लोग जीने नहीं देते यहाँ, क्योंकि उनके मुताबिक नहीं चल पा रहा। नहीं, हम नहीं चलते, आप नहीं चलते, तो फिर टांग खींचेंगे कि भाई मैं चाहता हूँ वैसा क्यों नहीं चल रहा है। तो फिर मन में लोगों की आजकल ईर्ष्या भरी है, बुराइयां भरी हैं। तो उन्हीं को देखते हुए मैं देखता हूँ कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, अब होगा आपके लिए न्याय। और जय शनिदेव आपको लिखना है, या फिर हो सके तो शनि महाराज के दर्शन भी करें आप। और अगर नहीं भी कर सकते हैं तो शाम के वक्त कहीं आसपास आपके पास पीपल का पेड़ हो तो वहाँ तेल का दीपक और पेड़ पीपल के वहाँ रख दे, ताकि वो शनि महाराज की अर्जी आपकी वहाँ लग जाएगी। और आपके साथ जब तक भी जितने दिन भी गलत हुआ है तो उसका कुछ शनिदेव न्याय देंगे। तो मैं सबसे पहले तो मैं आपके लिए ही कार्ड निकालता हूँ कि किस प्रकार का न्याय होना चाहिए और क्या है ऐसा चीज़ जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसलिए मैं आपकी एनर्जी लूँगा और फिर लूँगा मैं भी कौन लोग हैं जिन्होंने आपको दर्द दिया है, तो उनकी एनर्जी देखूंगा। पहले तो मैं आपकी एनर्जी देखता हूँ कि आपकी एनर्जी इसी वक्त अभी इस वीडियो को अगर देख रहा है तो उस टाइम आपकी एनर्जी क्या लेके घूम रही है, क्या मन में है जो लेके घूम रही है। दुनिया को तो पता नहीं है, पर वो आपको पता है, क्योंकि हर एक को पता होता है कि अपने अपने भीतर, उसके भीतर, क्योंकि ऊपर से नहीं देख पाता है आदमी, अंदर की बात ईश्वर जानता है। तो मैं आपको देख लेता हूँ कि जो भी मेरी भाई बहन, माता पिता, टीचर्स, कोई भी वकील, कोई भी ऑफिसर, जो भी हो, जहाँ से भी हो, कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग
लोगों के पास जाती है गाइडेंस, और बहुत लोग देखते हैं एक ही साथ में। तो जिसके साथ जितना मैच हो बस उतना लेना है, और बाकी को और छोड़ देना है किसी और के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो ये सबके लिए होती है। यहाँ किसी एक की नहीं है कि आपसे साथ पूरी की पूरी मैच हो जाए, और अगर पूरी मैच हो भी रही है तो ये बहुत बड़ी कृपा है। वैसे तो कम होती है लोगों के साथ मैच, क्योंकि सबकी अलग अलग जर्नी है, सबका अलग अलग दुख है, अलग अलग सुख है, अलग अलग कार्यक्रम है, सबका अपना अपना काम अलग अलग है। कोई एक जैसा होता नहीं है, ना एक जैसी किसी की तकलीफ है, सबकी समस्या भिन्न भिन्न है। तो जिसके साथ जितना मैच हो बस उतना ही लेना है। तो मैं आपकी एनर्जी देखने के लिए कार्ड लेता हूँ कि मैं आपको देख रहा हूँ कि आपका इस समय पांच पांच कार्ड निकालूंगा, तो उसमें से ये देख लूंगा कि अभी अभी का आपका समय कैसा चल रहा है, किस एनर्जी में है आप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम कालकाय नमः, ओम जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जय हो ब्रह्मांड के सकने, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भगवान, जय हो। ओम नमो जय। तो देख लीजिए, मैं आपकी एनर्जी देखने जा रहा हूँ, और कितनी आपसे मैच हो रही मुझे बताएं, और लाइक ज़रूर दें अगर मैच हो जाए तो, क्योंकि ये ब्रह्मांड में बहुत लोग देखते हैं एक ही साथ में। अब किसको मैच हो रही है तो वो लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर कर दें, और बेल आइकन घंटी को दबा दें। पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी देख रहा हूँ कि आप इस टाइम किस एनर्जी में हैं, क्या कैसी एनर्जी है जो आप लोगों को तो नहीं बताते हैं, लोगों को पता नहीं है, और आपको तो सब पता है कि मैं किस हाल में हूँ। तो वो देखो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। आपके लिए ले रहा हूँ 5 कार्ड, और 5 कार्ड लूँगा उसके लिए जो आपके बीच में जिसने दर्द दिया। तो मैं दोनों का हल बताऊंगा कि आपका हल इस टाइम क्या है, क्योंकि अब और नहीं, बस बहुत हो गया, अब और नहीं, अब होगा आपके लिए न्याय। तो वो न्याय शनि देव लेके आ चुके हैं, क्योंकि न्याय के देवता शनि महाराज भी है। ये 5 कार्ड आपके लिए हो गए, और अब 5 कार्ड मैं उसके लेता हूँ जिसके द्वारा आपको ये कुछ दर्द मिला है, तो उसके भी साथ ही निकाल रहा हूँ मैं। दोनों चीज़ें आपके भी कार्ड और उसके भी साथ ही निकाल लेता हूँ, तो एक ही साथ में रीडिंग कर देता हूँ। कार्ड कार्ड सफल हो चुके, निकल भी चुके हैं। तो कार्ड दिख रहा है सर, आपको दिख रहे होंगे वैसे तो बॉटम में तो एक कार्ड आया है, कि आपकी जिंदगी से कोई आपसे छूटा है, और शायद ये कोई दूर का रिश्तेदार है, या तो आपसे वो दूर हो गया है, और या फिर उससे आप दूर हो चुके हैं, लेकिन कोई तो दूर निकला है,
और शायद ऐसा भी लगता है कि जैसे काफ़ी दूर हो, कोई भी नदी, कोई भी समुद्र ऐसा पड़ता हो कि उसके उस पार वो है और इस पार आप। तो दूरी तो है, या जिला का भी फर्क पड़ सकता है कि वो कोई और जिला में है और आप कोई और जिला में, ये भी फर्क पड़ सकता है। कोई और अलग कंट्री से है, आप अलग कंट्री से, ये भी हो सकता है। तो कोई तो निकला है और इससे उसी के कारण से आपको दुख है। तो जी बस यही कारण है आपको कि कोई छोड़ के गया है और बिना बताए आपसे निकला है, कुछ भी नहीं बोला है कि किस कारण से जा रहा है, आखिर हुआ क्या है, तो कुछ आपको क्लियरिटी मिली नहीं है अभी तक। लेकिन एक कार्ड आपके लिए है कि द मेडिसिन, ये आपके ही कार्ड है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, जय हो सरी महाराज। देख लीजिए, नंबर 1 का कार्ड है और 5 नंबर का कार्ड है। तो आप हैं द मैजिशियन और द हेरोफेंट। तो आपके अंदर तो इतनी बुद्धि है, इतनी बुद्धि है कि आप या कोई टीचर्स हो सकते हैं, आप कोई गुरु हो सकते हैं, आप कोई वकील हो सकते हैं, आप कोई साधु संत भी हो सकते हैं। और तो आपको तो इतनी चाबी दे चुके हैं ईश्वर, आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, मैं इधर से दिखाता हूँ, देखिए, देखो जी पड़ी है ना चाबी, ये 2 चाबी पड़ी है। तो ये ईश्वर ने आपको 2 चाबी इसलिए दी है कि कैसा भी कुछ भी हो उसको आप खोल सकते हैं। आपके अंदर इतनी बुद्धि है और आपको ये चाबी तो दिख रही है, लेकिन ये चाबी किस चीज़ की है? आपकी दिमाग की। तो आपके अंदर इतना पावर, आपके अंदर इतना दिमाग दे रखा है ईश्वर ने कि आप कैसा भी बंद ताला हो, किसी का भी कोई भी अगर आपके पास समस्या भी लेके आ जाता है तो आप अपनी बुद्धि की उस चाबी से उसका सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं और उसको उसका रास्ता बता ही देते हैं। और मैजिशियन भी है, तो एक जादू है आपकी बातों में, आपके ज्ञान में, वो जादू है कि कैसी भी समस्या अगर लेकर आता है आदमी और आपसे अगर सलाह लेता है तो उसको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। क्यों? आपके पास वो भगवान ने दी हुई चाबी है कि जिसके द्वारा आप उसी बुद्धि के द्वारा, उसी बुद्धि की चाबी के द्वारा कैसी भी समस्या है बंद ताले को खोल देती है, बंद दिमाग को खोल ही देती है, किसी का दिमाग खोल ही देते हैं आप। तो आपको मैजिशियन है, आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया है और आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपके अंदर बहुत पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा करके ही दम लेते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है। आप एक मैजिशियन हैं, आप एक जादूगर हैं, किसी को भी कुछ भी बना के दिखा सकते हैं आप, कुछ भी पलट सकते हैं, आपके हाथ में वो बाल है कि पूरा तख्ता पलट सकते हैं। स्थिति कैसे भी बेहतर खराब हो तो उसको भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी बुद्धि है कि हो सकता कि साधु संत हैं और आपको सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से ज्ञान है, या आप गीता, कुरान, ये सब कुछ आप पढ़ते हो, रामायण, महाभारत, इनका सभी चीज़ों का आपको ज्ञान है और आपके अंदर इतनी बुद्धि है कि आप किस तरीके से उससे निकलना है या दूसरों को भी निकालना है तो वो भी आपको सब आता है। आपकी एनर्जी है जी, जो भी भाई बहन जहाँ से भी देख रहे हो अपने हिसाब से मैच कर लेना। आप ये समझो कि किसी से कम नहीं है, बस एक डर को पाल रखा है, एक दुख को पाल रखा है, अपने ही सोच से उसको पाल रखा है, तो उसको निकालना है आपको। ये आपकी एनर्जी है, तो मैं ये 2 कार्ड अलग रख लेता हूँ, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी से मुझे मतलब था। और ये भी है, अभी आप बढ़िया मस्त मौला एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के यार, अपने घर परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, जहाँ भी हैं, जो भी आपके
सगे संग साथी हों तो आपको किसी चीज़ का भी इस टाइम फिक्र नहीं है। क्यों? देख रहे हैं प्रेम के कफ यहाँ दिखाई दिए जा रहे हैं और आप 3 लोग हैं, उनमें है कोई तीसरा जो उसी एंजॉय में करते समय, जैसे या तो पहले एंजॉय किया किसी के साथ में, तो उनमें से ही एक ऐसा आदमी है जिसको आपने पहचानना तो है, लेकिन पहचानने के बाद भी आपने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया है और उसी ने आपको धोखा दिया है। तो देखना आपका इनमें कोई खासी आदमी है जिससे आपको ये दर्द मिला है, तो अब और नहीं, अब सिर्फ होगा न्याय। क्योंकि समय का चक्र, समय का पहिया आपकी फेवर में घूम चुका है। जो आपकी एनर्जी है और अब आपको रुकना नहीं, आपको थमना नहीं, आगे बढ़ते ही रहना है। क्योंकि आप पहले बोल दिया था कि बस अब और नहीं, तो इसी कारण से आया है। यहाँ से एक नई शुरुआत होती है, जो समय है वो निकल चुका है और यहाँ से हो रही नई शुरुआत, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। देखा है तुमने, अपनी महाभारत शुरू होती थी तो महाभारत शुरू होने के पहले यही पहिया वो घूमता था कि अब स्थिति बदलेगी, अब न्याय होगा। और ये ईश्वर का चक्र है, ये पूरा ब्रह्मांड का चक्र है ये। तो व्हील ऑफ फॉर्चून तो ये परिवर्तन को बताता है, समय के चक्र को दिखाता है। तो और आपको आगे बढ़ाने को दिखाता है। 10 नंबर का मतलब कंप्लीट हो गई, आज ये सारी चीज़ें अब यहाँ तक थी वो कंप्लीट है, अब नई शुरुआत होनी है, क्योंकि 10 के बाद नई शुरुआत। और इतना होने के बाद भी आपको आज भी दामन, आज भी आप उसी दुख को लेके भी आज भी नहीं छोड़ पा रहे। आज भी आपके दिल दिमाग पर वो बात छाई हुई है कि मेरे साथ आखिर कब न्याय होगा। तो और बस बहुत हो गया, अब और नहीं। हो सकता है आपकी भी एनर्जी हो कि आपका मन कहता हो कि बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं। क्योंकि जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना कर सकता है कोई भी हो, और उसके ऊपर जब हो जाता है तो फिर वही आवाज़ निकलती है अंदर से कि बस अब और नहीं। क्योंकि अब होगा आपके लिए न्याय। जब अन्याय हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, चीज़ें हद से ज़्यादा अन्याय के ऊपर आ जाती हैं, तो फिर ईश्वर की एक गुहार लगती है, ईश्वर की एक आवाज़ मिलती है। एक अंदर आत्मा में ही ईश्वर रहता है, तो वहाँ से एक आवाज़ मिलती है कि बस अब और नहीं। तो वही है कि बस आपका ये है, इसमें थर्ड पार्टी है। इसमें भी थर्ड पार्टी और इसमें भी कोई तीसरा है। ये देखिए यहाँ दो एनर्जी है और ये है कि यहाँ है, ये बिच्छू ने आपके हंसते खेलते परिवार में डंक मारा है, ये टांग फंस अड़ाई है बीच में। और उनके साथ आप विश्वास करके उनके साथ एंजॉय करते रहे, उनके साथ आप मस्त मौला जीते रहे, लेकिन वो खेल आपके बीच में ही रह के खेलता भी रहा। तो आपको ये दुख तो है, आपकी एनर्जी है ये, अभी आप ये का है। आप इससे दुख से निकलिए, क्योंकि आप तो मदर गाया से जुड़े हैं, धरती माता से भी जुड़े हैं आप, और आपको बहुत शांत रह लिया, बहुत देख लिया, बहुत चुप रह लिया। अब और नहीं, अब आपको सारी तरीक़ा से भोलेनाथ की भी कृपा है आपके ऊपर। क्योंकि यहाँ देख लीजिए शिवलिंगी बनी है, आपको दिख रही होगी, ये बनी है, ये शिवलिंगी बनी है यहाँ। तो भोलेनाथ के भक्त भी हो सकते हैं आप, और या आप भोलेनाथ को जल जरूर स्नान कराएं, भोलेनाथ की मंदिर जाएं और उनको एक लोटा जल जरूर लेके जाएं, या जाते होंगे
तो भोलेनाथ बहुत मेहरबान है आपके ऊपर, और उनकी कृपा से आपको काले और गोरे में, गोरे और काले में दोनों का फर्क आपको देखने से आपकी दृष्टि इतनी अच्छी हो गई, आपका इतना मन अच्छा हुआ कि आप काले में भी देख सकते हैं कि इसमें क्या अच्छाई है, और गोरे में भी देख सकते हैं कि इसमें आकर इतना देखने में तो अच्छा लगता है, बढ़िया सुंदर लगता है, अच्छी बातें करता भी है, लेकिन इसके अंदर बुराई भी क्या है वो भी आपको देखना अच्छी तरीके से आ गया है। और जी द हेलमेट में गए हैं आप, ईश्वर ने वो लालटेन दी है, लालटेन लेके खड़ा है जी, इधर से देखिए अभी लालटेन है, तो द हेलमेट, तो ये क्या दिखाता है कि जी एक लाइट है, जब आदमी को अंधकार में हो जाता है तो उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? लाइट की, क्योंकि जब भी तो आगे चल पाएगा, और जब दिखेगा ही नहीं कुछ तो कहाँ जाएगा वो। तो वो ईश्वर की लाइट है, ये आपको जो लाइट दी गई है तो ये ईश्वर की लाइट है, ये वो लैंटर्न नहीं है, ना वो गैस है, ये लाइट है आपकी अंदर आत्मा में, वो आपको दी गई है, उसमें वो रोशनी आपको दी गई है, लाइट ईश्वर ने की आपको बहुत दूर तक का ओल्ड सोल हो सकते हैं आप, 40 से तो ऊपर है, 50-60 के बीच में लगभग आपकी उम्र हो भी सकती है। अब उधर कोई और भी हो सकता है, उम्र से कोई मतलब नहीं है, वैसे मैच खाने के ऊपर है, जितना मैच खा रहा हो उतना लीजिए आप, लेकिन अगर मैच खा रही हो तो हाथ जोड़कर विनती है आपसे, एक लाइक जरूर बनता है, और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए ताकि वीडियो तुरंत के तुरंत आपके फोन पर सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये आपकी एनर्जी है, आपको अच्छी तरीके से ज्ञान आ गया है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सब भगवान ने, भोलेनाथ ने, शनि महाराज ने आपको दिखा दिया है, आपको बुद्धि दे दी, क्योंकि ये 9 नंबर का है तो यहाँ तक आप पहुँचे हो। और 10 का भी इसमें आ गया तो 9, 9, 10 ये आपकी एनर्जी है, 1, 5 बड़ी एनर्जी निकली है आपकी, और अच्छी एनर्जी है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत पावर है आपके अंदर, और बाकी तो सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं आपकी, बस थोड़ी सी है कि एक जो भी दुख है वो अभी तक आपके दिल दिमाग पे, उसके अंदर है, दिल दिमाग के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि इससे आपको निकलना है, क्योंकि जब आप निकलोगे तो आपका माइंड भी हल्का हो जाएगा, दिमाग भी ठीक से काम करेगा आपका, क्योंकि आप सोच के खुद बना रखे हैं, आपने सोच खुद ही बनाई है ये, लेकिन जब गलत होता है तो सोच तो बनती है ना, तो ऑटोमेटिक बन जाती है किसी की भी, मेरे साथ भी कुछ गलत ज़्यादा हो जाए तो मैं भी सोचूंगा कुछ ना कुछ, पड़ता है सोचना, ऑटोमेटिक पड़ता है। अब देखते हैं जिन्होंने गलत किया है वो कौन लोग हैं, देखो ये हो सकते हैं आपके फैमिली के लोग, हो सकते हैं ये आपके रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं, ये आपके दोस्त यारी भी हो सकती है, ये आपके थोड़ा पड़ोसी भी हो सकते हैं, क्योंकि जिनके साथ आपने अपनापन दिया है और एक दूसरे की हेल्प भी बहुत जम के की है, लेकिन नाजायज फायदा आपका उठाया है, आप समझ नहीं पाए कि इन लोगों की आखिर मंशा कैसी है। मैं तो करे जा रहा हूँ, जो जिसको चाहिए, जो जिसको हेल्प की ज़रूरत होगी तो हेल्प दे रहे हैं, किसी बातों की ज़रूरत होगी तो वो नॉलेज दे रहे हैं, कोई पैसे धन का कोई इनकी जरूरत पड़े तो उसको भी आप दे रहे हो, तो आपने तो बहुत दिया है, पर ये वही लोग हैं जो आपके मासूमपन का, आपके सच्चाई का जमकर फायदा उठाया है। तो इसलिए शनि महाराज कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, अब होगा आपके लिए न्याय। तो आपकी एनर्जी तो अच्छी आ रही, क्योंकि न्याय लेके आ गए ईश्वर, अब मुश्किल है किसी को हरा पाना, क्योंकि वो न्याय आपके हाथ में आ गया, आपको समझ दी गई, आपको बुद्धि दे दी, आपको चाबी दे दी, आपको सब एनर्जी बेहतरीन आई आपकी, और ये वही लोग हैं अब दूर से देख रहे हैं कि अब क्या किया जाए।
अब तो थोड़ा सा कुछ होता था, थोड़ा तुरंत ही बात कर लेते थे, तुरंत आप चले जाते थे उनके पास, शामिल हो जाते थे। अब आप तो शांत हो गए बहुत। कोई नो प्रैक्टिकल्स। ये वही इंसान है, या तो कोई लेडीज हो सकती है या कोई इंसान भी हो सकता है जिसने आपको जो चीट किया है। तो देख लीजिए अपने अपने हिसाब से, क्योंकि कोई भी कर सकता है कुछ भी काम। या आपकी कोई खास ही आदमी है जो उसने चीट किया, और इसकी लालच क्या था? सब पैसा। कि पैसे की लालच बस, या एक सी आदमी की अपनी अपनी एक इच्छाएं होती हैं, अपनी अपनी की आदमी की एक लत होती है। तो उस लत में इनकी गलत आदत थी और गलत विचार थे। पर लालच था ना किसी प्रकार का, कि धन मिलेगा इनसे, हमें इनसे हमको सपोर्ट मिलेगा और इनसे हमको सब कुछ मिलेगा, जो इनकी मंशा थी। तो इनकी मंशा धरी की धरी रह गई। आप निकल चुके हैं आगे, आप तो एंजॉय कर रहे हैं, आप तो एक जादूगर हैं, आपके अंदर वो बुद्धि है और आपका समय बदल चुका है। आपको वो लाइट दे दी गई कि आपको सब देखना, परखना, जानना, समझना, सब कुछ आ गया है। आप बिल्कुल राइट हो गए, कंप्लीट है आपकी एनर्जी। अब आपको हराना, आपको धोखा देना किसी की बस की बात अब नहीं है। बस अब हो गया, बहुत हो गया। वही गाइडेंस चैनल ही यही है। तो ये लालची वही लोग हैं जो साथ में रह के, सब कुछ था इनके पास पर इनने लालच बस कोई तो गलत काम किया है जो आपके साथ हुआ। आप आज भी आप उस दुख में हो, इतनी एनर्जी अच्छी होने के बाद भी आपके पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं। बस कमी है तो एक ही बात है कि ईश्वर न्याय मेरे साथ कब होगा, तो वो समय आ चुका है। अब ये वही लोग हैं जो दूर से देख रहे हैं कि मैंने तो इतना सब कुछ किया था, मैंने तो ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, कि ऐसा हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा या वो बिगड़ जाएगा, या जो दूर चला जाएगा या मैं दूर चला जाऊंगा। और ये इसको समझ कैसे आ गई, इसने ये सारी चीज समझ कैसे ली है। तो इसको उसी चीज की चिंता लग रही है कि मैंने तो इतने हथकंडे काम किए हैं, इतने हथकंडे अपनाए हैं, और उसमें से आप कैसे बच गए? आपके ऊपर किसका आपको सपोर्ट है? कौन आपकी मदद कर रहा है? कौन आपको समझा रहा है? कौन आप कोई और तो नहीं आ गया आपके जीवन में? कोई और तो आपके साथ में नहीं लगा है जो कोई मैं मेरे जितने भी दाव पेच थे वो मैं सब विफल हो गए। तो ये सोच विचार में वही आदमी आज सर को झुका के इतना पछता रहा है, इतना पछता रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा तो आगे ये हो जाएगा। तो खेल है, करनी का फल है, लो बेटा झेलो। और ये समझता था कि मैं एक राजा हूँ, मेरे पास बहुत बुद्धि है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास मेरे बहुत यार दोस्त हैं, मेरे पास मैं चाहूँ जैसा कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है। और आपको कुछ समझा नहीं, आपके बारे में कुछ सोचा नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ तो इसकी वजह से मेरे पार्टनर का या मेरे साथी का, जिसका मतलब यानी है कि आपका क्या हाल होगा, इसने उस टाइम बिल्कुल नहीं सोचा। इसने वही किया जो इसको अच्छा लग रहा था, तो किया। किया भी है इसने, ऐसा नहीं कि झूठ बात है, किया है इसने, निश्चित किया आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया है। तो देख लेना कहाँ से टच है आपसे, कौन है। लेकिन कोई उसके पास सब था, स्वास्थ्य भी बढ़िया था, धन पैसा भी अच्छा था, दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसने अलग से सोचा है कुछ और, कि लालच गया उसका दिमाग पे, लालची दिमाग उसका था, तो उसमें डूब गया इसकी नैया। और अभी पछता रहा बैठ के कि मैंने आखिर ऐसा क्या क्यों किया, जो आज समझ मुझको आज आ रही। तो मैं जब गलत कर रहा था तब मुझे समझ क्यों नहीं आई? तो क्यों आती? जब नशा
दूसरी चीज़ का चढ़ा है तब समझ नहीं आती है। तो उस टाइम नहीं आती, किसी को भी नहीं आती, क्योंकि उस टाइम कोई दूसरा ही सवार रहता है। जब दूसरा सवार हो जाता है तो उसी के हिसाब से काम होता है। लेकिन जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं, जब तूफान आता है, सारा नुकसान हो सकता है, फिर लोग देखते हैं कि ठंडा हो जाता माहौल, सब कुछ कितना बचा, क्या नुकसान हुआ, कहाँ गलती थी, कहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, तो फिर सोचता है आदमी। और यही वही सोचने पर ये आदमी या जो लेडीज है या जो आदमी है, कोई भी हो, देख लेना अपने हिसाब से, हैं तो जरूर आदमी भी हो सकता है, कोई लेडीज भी हो सकती है जो आपके जीवन में जिसने दखल अंदाजी जो फैलाई है, जो विष का बीजा या जो लालच का बीजा उसने बोया है, तो ये वही सोच रहा है बैठा बैठा, बस वही सोच रही है मान लीजिए, और छोड़ के तो गया है आपको, देख लीजिए, छोड़ के तो गया है। इसने ये नहीं देखा कि मैं बिना बताए जा रहा हूँ तो ये क्या सोचेगा अपने मन में। जैसे कि ये आपको क्या दिमाग पर बैठेगी, कितनी भारी पड़ेगी कि मेरे साथ जो आदमी बराबर बैठ के एंजॉय करता था, मेरे साथ घूमता फिरता था, मेरे एक ही फ़ोन पे मेरे पास आ जाता था, और आज मैं उससे दूर जा रहा हूँ, तब इसने कुछ नहीं सोचा। बस इसको दिखा कि नहीं, मैं भाग जाता हूँ अपने आप, इसको जरूरत मुझे ही पड़ेगी और गिड़गिड़ा के मेरे पास आएगा। और आपने वो किया नहीं, क्योंकि आप क्यों करते भाई? जो बराबर हट कर रहा है या बराबर दुख दे रहा है, जिसकी मंशा अच्छी नहीं है, जिसकी गंदी मंशा है किसी प्रकार की, या उसको लालच है किसी प्रकार का, तो लालची लोगों में थे जब तक, अब वो आपको समझ आ गई, अब क्यों जाओगे आप? तो देख लीजिए, ये वही इंसान है। तो आपके साथ नहीं आ रहा है, और अब ये दूर से देख रहा है मुड़ मुड़ के कि मैं कितना भागूं, अब कहाँ भागूं, मुझे तो कोई आप जैसा मिल नहीं रहा है, और ना पहले मिला है, ना आज मिल रहा, ना हो सकता आगे मिल रहा। तो इसका भी जिंदगी डमाडोल चल रही है इस टाइम, जो जो आपके बीच में था। देख लेते हैं। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ी सी डाउनलोड आ रहे हैं कि और क्या बताना चाहते इसके बाद में गाइडेंस को इसी जगह पे विराम करता हूँ। ज़्यादा लंबी गाइडेंस नहीं होना चाहिए, सॉरी। आप दोनों के बीच में सब कुछ होने के बाद भी आपके रिश्ते में सुधार आएगा। एक एक बात सच होगी, जो तुम ही हो जो मुझे दिन रात नजर आते हो, क्योंकि पछतावा हो रहा है। पछतावा होता है जब ईश्वर काम करते हैं, तब ऐसा ही होता है, क्योंकि अब न्याय की बारी आ रही है। आपको अपने ही लोगों ने सताया है, क्योंकि इन सभी को दूसरों पर विश्वास था, आप पर बस कभी कभी नहीं। इन लोगों को ईश्वर कभी माफ नहीं करेंगे। इन्होंने अपना कर्म बिगाड़ लिया, शनिदेव करेंगे न्याय। देखो शनिदेव का भी कार्ड भी आ चुका है, क्योंकि आज शनिवार है तो उनका भी कार्ड आ गया है। और वही लोग जिन्होंने आपको इस तगड़ी में डाला है, तो आपसे माफी मांग रहे हैं। अफसोस है अपने किए पर, झूठ के पंख लगाकर बहुत उड़ लिए आपके शत्रु, लेकिन अब आने वाला जो वक्त है वो आपका है। हम दोनों के ऊपर ईश्वर का हाथ है, तो कौन अलग कर सकता है। मैं दूर हूं, तुम दूर हो, पर दिल एक दूसरे के पास है, तो डरने की क्या बात है, ये मेरा विश्वास है। आपको अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग मिली है,
आपको सेल्फ लव करना है। मान लो अपने ऊपर काम करना है, तुम्हें किसी को देखना ही नहीं है, भाड़ में जान दो सबको। जिसने जैसा किया है वो खुद भोगेगा अपने कर्मों का फल। आपने तो नहीं किया किसी के साथ गलत, बस अब आपको अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग मिली है और आपको अपने ऊपर काम करना है। बढ़िया मस्त से खाइए, चैन की नींद सोइए, जो भी अपना भगवान ने आपको काम दिया उसको काम करिए, सारी टेंशन सारी दुख दर्द को बिल्कुल भूल जाइए और अपनी बढ़िया खुश होकर, नहीं अगर काफ़ी दिन से अगर मान लो सैलून जाना चाहिए, अगर आपकी ऐसी हालत चिंता की वजह से किसी चीज़ का अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहा तो आप जाइए सैलून में जाइए, तो वहाँ अपनी तैयारी करवाइए, अपनी चेहरा को बढ़िया साफ करवाइए और कटिंग वटिंग में सब बढ़िया करा करके मस्त मौला ज़िंदगी आप जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि या ब्यूटी पार्लर जाइए, जो भी हो आप एनर्जी अपनी मैच करना, लेकिन अपने आप को खुश रखना सीख लीजिए। दूसरों के लिए बहुत जी लिए, अब आपको खुद के लिए जीना है, किसी के लिए जीना छोड़ दीजिए, सबके लिए खुद के लिए जियो, अपने लिए जियो, अपने लिए करो, अपने आप को खुद ही खुश कर लो बस। आप किसी की जरूरत नहीं है आपके बीच में आने की। तांत्रिक भी रोने लगा जब उसे आपके बारे में पता चला, क्योंकि ये इंसान नहीं कोई और ही शक्ति अंश है, देवी शक्ति की कृपा है। क्योंकि जिन्होंने दुख दर्द दिया है तो वो किसी तांत्रिक के पास भी गए और वहाँ उस तांत्रिक ने बता दिया कि भाई ये इंसान तो नहीं, कोई और ही शक्ति है जिसके लिए आप देख रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं। क्योंकि वो भूल नहीं पा रहा, नहीं भगवान एहसास करवा रहा है कर किए का, और उसने सोचा कि मैं क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, ऐसा क्या कर रहा है जी, या उसके लिए आपके लिए कुछ गलत करवाने की सोची होगी, तो उसने भी हार मान ली। तांत्रिक भी रोने लगा कि कितना अच्छा सुंदर एनर्जी है जिसके लिए आप ये सब करवाने कहने के लिए आए हो मेरे पास, तो इसके अंदर कोई देवी शक्ति है, मेरी बस की इसकी मेरी बस का कुछ नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो करता, लेकिन इससे कौन टकराएगा भाई, ये तो जादूगर है और ये तो मैजिशियन है, ये तो कोई गुरु है, कोई टीचर्स है, कोई साधु संत है, कोई भक्त है, तो मैं इनके साथ कैसे ठीक कैसे गलत कर सकता हूँ। उसको खुद डर लग रहा है, वो भी रोने लगा था आपको देख के, क्योंकि आपकी एनर्जी ये है। तो मैं इसी के साथ आज की गाइडेंस को समाप्त करता हूँ और मुझसे जो भी शब्द इधर उधर अगर कुछ हो गया होगा, क्योंकि सब हम आप एक ईश्वर के बच्चे हैं, गलती तो सभी से होती है, तो मुझसे भी कुछ इसमें बन गई हो तो मुझे अपना ही समझकर अपने भाई बहन या अपना साथी या अपना एक परिवार का ही किसी प्रकार का कोई हिस्सा मान के छोड़ देना। क्योंकि मैं जब यहाँ बैठता हूँ तो मुझे ये पता नहीं चलता कि अब क्या बोलना हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो सब ईश्वर की मर्जी होती है, मेरा यहाँ कोई वो नहीं होता है, सब ईश्वर का माध्यम है, ईश्वर का जो कार्यक्रम है कि किस तरीक़ा से आप तक वो बात पहुँच रही है मैं नहीं जानता हूँ। सब मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे पूर्वज हैं, हमारे आप सबके साथ हैं, तो बस उन्हीं की सब कृपा है और मैं इससे ज़्यादा कुछ जानता ना हूँ। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और अगर लाइक नहीं किया हो बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाना। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूँ और अगली गाइडेंस लेकर फिर आऊँगा और फिर मिलूँगा कोई नया टॉपिक लेकर। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमेशा के लिए और लाइक करते चलिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि वो आपको गाइडेंस एक के बाद एक मिलती रहेगी हमेशा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसी क्रम से आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। वैसे तो आपकी एनर्जी अच्छी आई, आज की एनर्जी आपकी बहुत बढ़िया है, तो मैं और चाहता हूं कि ईश्वर करे और ऊंचाइयों को छुएं आप। तो इसी कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हनुमान जी, जय शनिदेव, जय माँ काली, जय अपने अपने पूर्वजों की और अपने अपने इष्ट देव की। तो नमस्ते आप सभी लोगों को, फिर कोई गाइडेंस के साथ फिर मिलेंगे।
नमस्ते, जय श्री राम।